स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में प्रणाली मकवाना का क्लिनिक खुला नहीं कि उसके क्लिनिक को लग गई है नजर, और ये नजर किसी और ने नहीं बल्कि प्रणाली के पतिदेव भाविन और उनकी सासू माँ ने लगाई है। असल में प्रणाली के क्लिनिक में रख दी गई है नकली दवाइयाँ। भाई प्रणाली तो बहुत खुश है अपने क्लिनिक को लेकर, लेकिन तभी धवल दवाइयों की एक्सपायरी डेट देख लेता है और ये जानकारी सभी को दे देता है। ऐसे में प्रणाली का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इससे पहले कि इनके क्लिनिक पर कोई नजर लगाता, सभी मिलकर दवाइयाँ फेंकने की तैयारी करने लगते हैं। और ऑफ कैमरा उन्हीं दवाइयों को चखते भी हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं अपना क्लिनिक देखकर बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट जो बचपन का सपना था शादी से पहले का, तो आज वो पूरा हुआ। अमरीश भाई सब लोग माने मेरा क्लिनिक खोलने के लिए, तो वो खुशी तो अलग ही है, लेकिन उसके पीछे जो बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है उससे मैं अवेयर नहीं थी, सच बताऊँ तो। अब इस जो ये क्लिनिक खुलने के पीछे हमें जो मेन मकसद है वो है धवल को घर पर वापस लाना, ताकि ये दिखाया जाए कि अमरीश भाई अब ठीक हो गए हैं, सबके बातें मान रहे हैं, तो धवल घर पे आ जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा क्या बोलेंगे, जो हमारी लैंग्वेज में होता है, सोमनाथ में कांड जो करते हैं वो है भाविन और अम्मा जी जो हैं क्लिनिक में नकली दवाइयाँ भेज देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जब चेकिंग होती है, मीडिया आती है, तो वो जो एक बहुत अच्छा खुशी का माहौल था पूरी फैमिली के लिए, मेरे लिए स्पेशली जो इतने सालों से इस चीज़ का वेट कर रही थी, तो वो पूरा ड्रामा जो वो सपना था वो चकनाचूर हो जाता है भाविन की वजह से। और अम्मा जी तो ऑफ कोर्स खुश हैं। आप देखेंगे अगर बोर्ड में भी कितनी सारी उन्होंने मिट्टी डाल दी है मेरे नाम के ऊपर, मेरा बोर्ड ख़राब कर दिया उन्होंने, और भाविन ने पूरा गेम चेंज कर दिया है। लेकिन हमें इस बात का पता चल जाता है कि अंदर नकली दवाइयाँ हैं, तो हम जाकर उस दवाइयों को कहीं पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ये मेरा जो लाइसेंस है वो रद्द होने से और अमरीश भाई जेल जाने से बच जाते हैं। बेसिकली ये सब चल रहा है इसमें। हाँ, वो धवल ये बात बोल के जाता अमरीश भाई को, क्योंकि जब अंदर फूड डिपार्टमेंट से चेकिंग के लिए आते हैं तो उस टाइम पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ कचरा, डब्बों में जो हम कचरा भर देते हैं वो सब चीज़ें मिलती हैं उन्हें। तो ये देख के धवल उन्हें ये बात कहता है कि आप जिन औरतों को मीन्स कोई इज्जत नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, घर में काम करने वाली समझते हैं, आज उन्हीं की वजह से आप बचे हैं, उन्होंने ही आपको बचाया है, ये बोल के जाता है धवल जाते समय। अभी एक्चुअली पुलिस का नहीं है इसमें, पर हाँ जो हमने अभी शूट किया है उसके अकॉर्डिंग जो ये है कि अमरीश भाई उल्टा जो फूड डिपार्टमेंट से आए हैं उन्हें ये बोलते हैं कि ये जो आपको मेडिसिन मिली है वो ना तो आपको क्लिनिक से मिली है ना हमारे घर से मिली है, तो ये आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं ये नकली दवाई लाऊं, मेरे पास तो ये सबूत है नहीं, आपके पास एक सबूत लेकर आइए फिर आप बात करिए। तो इस बिना पे अभी अमरीश भाई बच गए हैं, लेकिन हाँ उन पे आगे केस करने का, कोर्ट का वो धमकी देकर गए, तो पता नहीं आगे स्क्रिप्ट राइटर क्या लिखते हैं। लेकिन अभी जो हमें लग रहा था कि शायद अमरीश भाई को पुलिस पकड़ के ले जाएगी और मेरा लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ है इस सीन में। तो फाइनली शायद हम घर ही जाएंगे सब लोग। नहीं, कंट्रोल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें नताशा ने वो एक नकली दवाई खा चुकी है। वो शुरू में जब धवल दवाइयाँ देखता है उसे थोड़ा शक जाता है कि ये दवाइयाँ कुछ नकली है, लेकिन नताशा मोड्स पे अभी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है, तो वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तो वो उसे ट्रस्ट दिलाने के लिए धवल को एक दवाई खा लेती है। तो अभी उस दवाई का असर होना बाकी है नताशा पे, तो वो ट्विस्ट आएगा अभी। हाँ, तो ये चाल तो अम्मा जी की है, लेकिन धवल को लगता है कि इन सब के पीछे अमरीश का हाथ है। ऐसे में वो अपने भाई को खरी खोटी सुनाकर चला जाता है, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। धवल को घर ले जाने के चक्कर में जो प्लान बनाया था वो पड़ गया भारी, क्योंकि वहाँ पर पहुँच गए सीबीआई ऑफिसर और उन्होंने छापा मारकर वो फेंकी हुई दवाइयाँ अमरीश के सामने ला दी और अमरीश को कर लिया गिरफ्तार। अरे ओ डॉक्टर फ्रेंड, मारो, बंद करो अपनी दुकान। घर की बहुओं को घर के अंदर काम करना चाहिए, बाहर नहीं। घर वालों की नाक कटाते रहते तुम लोग। हाँ, सही कहा। जब पेड़ ही नीम का हो तो फल कैसे मीठे हो सकते हैं? समझ आ रहा है कि आपके बेटे की सोच ऐसी क्यों है? ओ मैडम, बस ये रहा तुम्हारे गुनाहों का सबूत। क्या हुआ?
छुट्टी वुट्टी गुल हो गई? अब कुछ नहीं बोलो, ज़रूरत भी नहीं है। जो कुछ भी बोलना है कोर्ट में चल कर दूँगा। तुम जैसे लालची लोगों की वजह से गरीबों की जान जा रही। चलो ले चलो इसे। ये एक्चुअली हुआ क्या है कि सब धवल को घर वापस लाना चाहते हैं, तो सब अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं कि उसे कैसे वापस लाना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि अमरीश को, क्योंकि धवल इतना प्यार करता है, तो अमरीश उसे वापस लेकर आएगा। और हमारे घर की बात है तो अमरीश बात संभाल लेगा घर के लिए। लेकिन नताशा बोलती है कि क्योंकि धवल अब अमरीश से इतना अलग हो चुका है, उसे लगता है कि अमरीश ने उसे धोखा दिया है, तो वो नहीं मानेगा। तो नताशा लड़कियों के साथ एक प्लान बनाती है और उस प्लान के तहत हम लोग यहाँ आए हैं। कि उस प्लान में क्या होता है ये तो आप लोग देखेंगे आगे, लेकिन उस प्लान में हम लोग धवल को घर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ आए, लेकिन हो उससे कुछ और जाता है जो हम लोग नहीं सोचते। और उसके बीच में क्या होता है कि क्योंकि मैं लड़कियों से अलग हूँ और नताशा के अलग हूँ, तो इसलिए मैं अपना एक अलग प्लान बना रही हूँ कि मैं उस प्लान से धवल को लेकर आऊँगी। तो एक्चुअली 2 प्लान साइमल्टेनियसली चल रहे हैं जो एक दूसरे के साथ क्लैश हो जाते हैं, और उस क्लैश का रिज़ल्ट ये होता है जो आज हुआ। प्लान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि एक मेजर प्लान था और एक मेरा साइड प्लान था जो मैं अलग से कर रही थी। तो वो दोनों प्लान एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं। तो एक प्लान दूसरे प्लान के ऊपर क्या कहते हैं, क्लैश हो गया। तो दोनों प्लान्स एक दूसरे के अगेंस्ट चले गए। नहीं, ये प्लान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चों पे कोई भी आफत आए। तो वो मेरे प्लान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली होता ये है कि हम लोग जानते नहीं है, लेकिन एक तीसरा एंगल भी है इस प्लान का, एक मेरा, एक नताशा का और एक कोई और एंगल जो हमें नहीं मालूम। तो उस एंगल की वजह से ये सब इतनी बात बढ़ी है जो हमें पता नहीं था कि होने वाला है, लेकिन वो हो गया। इसीलिए कहते हैं अम्मा जी, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए। फिलहाल तो बता दें कि ये तीसरा प्लान किसी और का नहीं, चीकू का होगा, क्योंकि वो भी तो अमरीश से बदला लेना चाहता है। तो देखना होगा कि नताशा कैसे इन सब चीजों का हल निकालेगी। हम तो बजाते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की टफली लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।